हेलो एवरीवन। आज लोको पायलट स्टेज 2 का जो सीबीटी 2 का एग्ज़ाम हुआ है उसका एक्सपेक्टेड कटअप कितना जा सकता है, आंकड़ों के आधार पर इसको डिटेल में समझेंगे। किन स्टूडेंट को आपका स्टेज 2 के बाद में जो है कि साइको के एग्ज़ाम के लिए तैयारी करना चाहिए, ठीक है। तो वो भी जानकारी यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये हमारा प्रीवियस ईयर का जो है कि कटअप है, तो इसके थ्रू भी आप यहाँ पर एनालाइज कर सकते हैं कि कटअप किस प्रकार से जाता है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन का लेवल भी आपका ऑलमोस्ट सेम ही था, ठीक है। तो अहमदाबाद में देखिए तो 52 था, ठीक है, आपका जनरल कैटेगरी के लिए। ये आपके कुछ ऐसे यहाँ पे पुराने जो हैं आंकड़े हैं, ठीक है। ये आपके क्या है, प्रीवियस ईयर 2019 का कटअप है, ठीक है। तो इसी के आधार पर यहाँ पे देख सकते हैं कि मैक्सिमम कितना गया हुआ है, 65 गया हुआ है कटअप, ठीक है। और 56 गया हुआ है, ये आपका 40 मिनिमम है, ठीक है। तो ये इससे भी आपका क्या है, 40 तक आपका मिनिमम यहाँ पे गया हुआ है कटअप आपका जनरल कैटेगरी के लिए, ठीक है। वही आपका एससी एसटी कैटेगरी में यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो बात करें कि यहाँ पे आपका इस साल का जो है कटअप क्या जाने वाला है, ठीक है। तो पार्ट ए जो हमारा हुआ था क्वेश्चन, ठीक है, वो आपके कितने हुए थे, तो 100 क्वेश्चन आए थे आपको, और उसमें से 100 मार्क्स का ये क्वेश्चन आपको करने थे, ठीक है। तो 100 मार्क्स में से बहुत सारे स्टूडेंट ने आपने 90 मार्क्स आपके अचीव कर लिए हैं, ठीक है। आंसर की जो आया है उसके बेसिस पे उन्होंने क्या है 90 मार्क्स भी लाए हैं, 95 मार्क्स भी लाए हैं, 97 मार्क्स तक लाए हैं, ठीक है। तो इतने ज़्यादा स्कोर किए हुए हैं, लेकिन वही ये डिपेंड करेगा कटअप किस पे, तो आपका पार्ट बी पे, ठीक है। क्योंकि जो स्टूडेंट आपका 90 मार्क्स भी ला रहे हैं, लेकिन क्या है पार्ट बी पे वो क्या है क्वालिफाई ही नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो उनका तो आपका साइको के लिए तो कॉलिंग होगी नहीं, ठीक है, क्योंकि उनका ये कटअप जो है पार्ट बी के क्वालिफाइंग जो नेचर का एग्ज़ाम है हमारा पार्ट बी, ठीक है। तो पार्ट बी में वो क्वालिफाई नहीं होने की वजह से पार्ट ए जो है कि अच्छा मार्क लाने के बावजूद भी वो यहाँ पे साइको के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। तो पार्ट बी को समझे तो आपका उसके बाद में हम कटअप की भी बात करेंगे, ठीक है। तो पार्ट बी जो है आपका, पार्ट बी में टोटल आपके 75 क्वेश्चन आए थे। 75 क्वेश्चन इस बार अच्छे खासे लेवल के पूछे गए थे, ठीक है। बहुत ही डिफिकल्ट लेवल का आपका पूछा गया था। फीटर में तो बोले जाते हैं कि आपका स्टूडेंट जो है कि वो उनका रिव्यू है कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आपके पूछे गए। तो वही आपका क्या है, हीट इंजन में भी आपका डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। मोटर मैकेनिक व्हीकल्स, ये सारे में आपके काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे गए थे, जिस वजह से जो है कि नियरली 40 से 41% जो स्टूडेंट है वो आपके फेल हो रहे हैं, ठीक है। टोटल यहाँ पे 75 मार्क्स का ये क्वेश्चन था, ठीक है। टोटल 75 मार्क्स में से इनको जो है पास होने के लिए कितना चाहिए था, तो मिनिमम 35% मार्क्स जो है कि अचीव करना था। किसी भी हालत में आपको 35% मार्क्स तो लाना ही था, ठीक है। 35% में कितना नंबर आता है, तो नंबर में बात करें तो ये हमारा 26.25 मार्क्स आपके आने चाहिए, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट का आपका क्वालिफाई हो रहा है आपका पार्ट बी, ठीक है, 26.25, वो उनका आपका मेरिट में आपका साइको के लिए जो है कि वो एलिजिबल होंगे, ठीक है। लेकिन उनमें भी मिनिमम कितना मार्क्स होना चाहिए वो भी आपका यहाँ पे कटअप के थ्रू समझेंगे, ठीक है। आप देखें कि जो भी स्टूडेंट जो है कि बॉर्डर लाइन पे है, 26.25 नहीं पूरा हो रहा है, ठीक है। कुछ कुछ ऐसे स्टूडेंट है जिनका आपका 26 आया है या 25 पॉइंट समथिंग 75 आया है, तो उन स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, ठीक है। तो उन स्टूडेंट के भी आपका चांसेस बनती है, कैसे बनती है, तो जैसे कि आपका क्या हो गया कि यहाँ पे बहुत सारे जो क्वेश्चंस थे वो काफ़ी डिफिकल्ट लेवल के भी पूछे गए थे, और इनमें से आपका क्या है कि बहुत सारे क्वेश्चंस पे ऑब्जेक्शन राइज किए गए हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्शन राइज किए गए हैं, और ऑब्जेक्शन के थ्रू जो होता है कि कुछ क्वेश्चंस रॉन्ग डिक्लेयर किए जाते हैं रेलवे के द्वारा, ठीक है। तो उनके जो मार्क्स होंगे वो ऑल अदर क्वेश्चंस में क्या होंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, ठीक है। इस वजह से जिनके मार्क्स जो हैं कि कम आए हैं, 26 भी आए हैं, उनके भी बढ़ने की चांसेस रहती है, ठीक है। क्योंकि 75 में से आपका देखिए कि करेक्ट जो क्वेश्चन है वो 74 ही आरआरबी यदि कंसीडर करती है, वो आरआरबी पे डिपेंड करेगा। वो ऑब्जेक्शन जिस प्रकार से डाले हुए हैं स्टूडेंट उस पर भी डिपेंड करेगा, ठीक है। तो उसके बेसिस पे इनकी भी चांसेस बनती है, जिनकी आपका क्या है 26 मार्क आए हैं या फिर 25 के नियरली आए हैं, ठीक है। 1 मार्क्स तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारा जो है कि एक क्वेश्चन जो है कि 1-2 क्वेश्चन जो ऑब्जेक्शन के थ्रू रॉन्ग होते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से आपका यहाँ पे चांसेस बढ़ जाती है होने के, ठीक है, क्वालिफाई होने की आपका पार्ट बी, ठीक है। यदि आप क्वालिफाई हो जाते हैं पार्ट बी, ठीक है, तो पार्ट बी क्वालिफाई होने के बाद में आपकी बात आएगी यहाँ पे पार्ट ए पे, ठीक है, कि पार्ट ए में कितनी मार्क्स आनी चाहिए, ठीक है। तो 100 मार्क्स में से मिनिमम कितनी आनी चाहिए, ठीक है, किसके बेसिस पे आप क्वालिफाई होंगे, ठीक है। तो मिनिमम की बात करें तो हमारा ये कैटेगरी वाइज समझना होगा, तो कैटेगरी वाइज यहाँ पे आपका प्रीवियस ईयर वाले की बेसिस पे ही समझ लें, ठीक है। तो मैक्सिमम यहाँ पे कितना जा रहा था, तो 64 गया है, ठीक है, 64-65 के नियरली गया था, ठीक है। वही कैटेगरी वाइज यहाँ पे आपके बहुत ही कम जा रहे थे, जैसे कि एसटी कैटेगरी के लिए तो 25 नंबर पे भी आपका क्या है स्टेज 2 वो क्वालिफाई कर गए थे, ठीक है। तो 25 नंबर पे भी क्वालिफाई कर गए थे, ठीक है। और
और ओबीसी वालों के लिए देखिए तो मिनिमम 30 नंबर पे 35 नंबर पे भी वो क्वालिफाई कर रहे हैं, 30 नंबर पे क्वालिफाई कर रहे हैं, ठीक है। मैक्सिमम 57 पर नंबर पे वो क्वालिफाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका स्टेज 2 में कुछ इस प्रकार से उनका क्वालिफिकेशन हुआ था, ठीक है। आप एससी कैटेगरी में यहाँ पे देख सकते हैं 30 नंबर में क्वालिफाई थे, ठीक है। मैक्सिमम 49 नंबर एससी कैटेगरी का गया हुआ था, ठीक है। क्योंकि जनरल कैटेगरी में भी कोई खास ज़्यादा नंबर ये जो है कि नहीं गए हुए थे, ठीक है। 45 देखिए मिनिमम यहाँ पे है, ठीक है। 45 या उससे भी कम है आपका 40 मार्क्स, ठीक है। उसमें आपका इनका मेरिट बन गया था, ठीक है। अब ये जो स्टूडेंट है क्या इस बार की एक्सपेक्टेड कटअप की क्या बात करेंगे, ठीक है। तो इस बार की जो एक्सपेक्टेड कटअप होगी, ठीक है, तो पिछले रिकॉर्ड के बेसिस पे बात करें तो क्वेश्चन का लेवल इस बार बहुत ज़्यादा सिंपल था, इसलिए थोड़ा सा आपका क्या है कि और जो स्टूडेंट है उनका प्रिपरेशन लेवल भी थोड़ा हाई हो चुका है, क्योंकि अभी बहुत सालों से आपका आरआरबी का वैकेंसीज नहीं आए थे, लेकिन स्टूडेंट कंटिन्यूअसली प्रिपेयर कर ही रहे थे, इस वजह से कटअप जो है थोड़ा सा हाई जाएगा, ठीक है। जो भी स्टूडेंट को नियरली आपका क्या है कि 55 से लेकर के 60 के नियरली आ रहा है, ठीक है। 55 से लेकर के 60 के नियरली, ठीक है, वो आपका क्या है स्टेज 2 के लिए आपका एलिजिबल होंगे, वहाँ पे आप एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं, ठीक है। और साथ ही आपका एक्सट्रीमली वीकर सेक्शन की बात करें, ठीक है, एक्सट्रीमली वीकर सेक्शन में कितना होना चाहिए, तो इसका भी आपका 53 से लेकर के 55 के या 57 ले लें, ठीक है। 53 से 57 के बीच में आपके आ रहे हैं तो आप क्या हैं स्टेज 2 में क्वालिफाइड होंगे, और क्वालिफाई होकर के आप साइको का एग्ज़ाम देने वाले हैं, ठीक है। ये आपका साइको का एग्ज़ाम देने वाले हैं, इसकी बात बता रहा हूँ, ठीक है। इनका मेरिट में आने के लिए क्या मार्क्स होना चाहिए उसको भी बताएंगे, ठीक है। तो इतने मार्क्स आपका होगा तो आप साइको के एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। और ओबीसी की बात करें तो जस्ट ओबीसी का भी ज़्यादा डाउन नहीं जाता है, ठीक है। तो आपका 52 से लेकर के 55 का मार्क्स ले लें, है ना, 52 से 55 के बीच में आपका मार्क्स आ रहा है तो आप क्या है ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप साइको की एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, ठीक है, आरआरबी के इस एक्सपेक्टेड कटअप के द्वारा, ठीक है। तो जितना पिछला रिकॉर्ड के थ्रू भी आपको बताएं, और इस साल का जो है कि नियरली 40% तो आपका पार्ट बी में ही स्टूडेंट फेल हो गए हैं, ठीक है। तो जो पास हुए हैं ओनली 60% है, और इस बार लेना जो है टोटल कितने स्टूडेंट को लेना है, तो आपका पहले 15 गुना ही स्टूडेंट थे, अब हाफ कर दिया जाएगा तो 8 गुना आपका साइको के लिए होंगे, ठीक है। CBT 2 में जो क्वालिफाइड थे वो आपके 15 गुना स्टूडेंट को लिया था, ठीक है। और उसका आधा लेना है, मतलब कि 8 गुना लेने की बात कही गई है आपका क्या साइको के एग्ज़ाम के लिए। तो आपका वहीं से 40% गायब हो गए, तो आप कितने बचे, जो भी स्टूडेंट पास हो रहे हैं उन सब आपका एलिजिबल होंगे साइको के एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे एससी कैटेगरी की बात करें तो उनके लिए जो सेफ जोन की बात करें तो एससी कैटेगरी में आपका ये 48 से 50 के बीच में आपके आ रहा है, ठीक है। तो आप क्या है स्टेज 2 को क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है। एसटी के कैटेगरी में बोलें तो इनका भी आपका 45 से 48 के बीच में आ रहा है तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्वालिफिकेशंस की है कि आपका क्वालिफाई कितने मार्क्स में आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इतने मार्क्स आ रहे हैं आपके कैटेगरी में तो आप क्या है कि बेशक तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो तैयारी तो इतने मार्क्स में आप लोग क्या है कि साइको के एग्ज़ाम के लिए कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन साइको का एग्ज़ाम बहुत अच्छा देते हैं, ठीक है, तब जा कर के मेरिट में आपके चांसेस बनेंगी, क्योंकि ये लोएस्ट मार्क बताए हैं, ठीक है। तो कितने में आप सेफ जोन पे हैं अभी, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट हैं और वो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो सब में 10-10 आपका क्या है कि मार्क्स एड ऑन कर ले, ठीक है, कि आपका 65 से 70 पर नंबर आ रहे हैं तो आप थोड़ा सेफ जोन में, आपकी मेरिट में नंबर आने की चांसेस बहुत ज़्यादा रहेगी, ठीक है, यदि आप इसका साइको का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाते हैं, ठीक है। वही आपका क्या है एक्सट्रीमली वीकर सेक्शन इसमें, ठीक है। तो 53 से 57 आपका क्वालिफाई में अभी मेरिट लिस्ट में नाम आने के लिए इसमें से 10 मार्क्स और ऐड कर ले तो 63 से 67 के बीच में आ रहे हैं आपके मार्क्स, ठीक है। तो आपके मेरिट के लिस्ट में नाम आने के चांसेस है। वैसे ही अदर कैटेगरीज के लिए भी हैं कि 10-10 नंबर इसके अधिक हैं तो आप क्या है कि मेरिट लिस्ट में आपके जो है कि नाम आने के चांसेस ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये थी एक्सपेक्टेड कटअप, ठीक है। और भी डिटेल्स आंकड़ों के लिए आप कमेंट सेक्शन में अपना मार्क्स ज़रूर से बताएं कि कितने आपके मार्क्स आए हैं, ठीक है, आप एलिजिबल हुए हैं CBT 2 में या फिर नहीं हुए हैं, ठीक है, स्टेज 2 में। तो वो सारे डिटेल्स को आंकड़ों को हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस टाइप के और भी गवर्नमेंट से जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशंस और गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड एजुकेशन के लिए कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।